आर्या न्यूज झारखंड। आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आज झारखंड की राजनीति में हेमंत सरकार के विरुद्ध गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जारी करने से भूचाल आ गया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री सह बरहेट विधायक श्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व पाकुड़ के ठेकेदार शंभू भगत के बीच बातचीत का ऑडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दोनों के बीच बहस हो रही है। बातचीत में स्पष्ट हो रहा है कि ठेकेदार शंभू भगत के मोबाइल पर मंत्री आलमगीर आलम के मोबाइल से कॉल किया गया था। ठेकेदार शंभू भगत उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाया, बाद में कॉल बैक किया। प्रारंभ में शंभू भगत की मंत्री आलमगीर आलम से बातचीत हुई, जिसमें ठेकेदार शंभू भगत मंत्री आलमगीर आलम को संबोधित कर रहा था। बाद में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ठेकेदार शंभू भगत की गर्मागर्म बहस हुई। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है और आर्या न्यूज झारखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आइए सुनते हैं वायरल ऑडियो। वाला का तंग करता है। मामा जी एक बात बताएं स्वास्थ्य के, अभी पिछले बार में वो तपनवा जो है, तपनवा के कारण में 40 लाख रुपए नुकसान भी जुलाई के पूरा बरसात में हमको मिला 9 महीना में। और छोड़िए ना, आप तो सब जगह लिए, पाकुड़ में 2 जगह चला रहे हैं, राजमहल में आप ही कर रहे हैं, बरदुआ छोड़ने से क्या होगा? अरे मामा ये बात बोलते हैं, अरे मामा भागना का रिश्ता है, वो कायम रहे। मामा इसलिए बता रहे हैं, बस हम वो कुछ नहीं। राजमहल वाला तो आपका जो एसडीओ है ना, जबरदस्ती बुला के गच्छा है। राजमहल वाला बोले किसी को देने के लिए हम दे देते हैं। राजमहल मेरा क्षेत्र नहीं, हम क्या बोलेंगे? जल्दी पंकज भी बैठा हुआ है, जल्दी के बात कर लीजिए। शंभू जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। डिसीजन हम तो बोले थे मंत्री जी से जाकर होगा। हाँ डिसीजन सर्वसम्मति से है, छोड़ दीजिए, लोकल करेगा। भैया 40 लाख रुपए नुकसान दिए पिछले बार। देखिए हाँ, अगर लेने के बाद भी तो फिर आप उसको स्वतंत्र रूप से चलाने नहीं देंगे। अब हम भी लटैते भाषा में बताते हैं, फिर तब हम भी उसी भाषा में बतियाएंगे। तो भैया ले लीजिएगा, चलाने नहीं देंगे। सिस्टम सब मेरे पास है। अच्छा, दिक्कत कर देंगे तो भैया ये भैया नहीं तब आप नक्सलवाद वाला स्टाइल से बात कर रहे हैं तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए। और आप नहीं चलाने दीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू का प्रो किए देखते हैं, हम देखते हैं नक्सलवाद वाला स्टाइल से आपने बात किया है कि जो छोड़ दो इलाका, छोड़ दो जंगल, छोड़ दो रोड, छोड़ दो ये खबरदार। इस ढंग की लैंग्वेज के किरते आप प्रतिनिधि हैं, इस ढंग की लैंग्वेज की बात नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे। इस ढंग की लैंग्वेज बहुत गलत आपने व्यवहार किया पंकज जी, बहुत गलत व्यवहार किया है। ये नक्सलवाद वाला स्टाइल व्यवहार आपको मंत्री जी नहीं आप पंकज जी अपने ताकत का उपयोग लगा दीजिए। मैं सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ और अगर आपके आवाज में क्लेवर है तो मैं कोर्ट में आपको भी टान कर ले जाऊंगा। आइए रोक दीजिएगा, आइए रोक दीजिएगा। आपने जो चैलेंज किया, मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया। अब मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बने, इसका मतलब क्या नक्सलवाद बना दीजिएगा? हमने गवर्नमेंट के रेवेन्यू देने के लिए आए हुए और मैंने आपके बात को रिकॉर्ड में लिए, आपके बात को रिकॉर्ड में लिए और मैं आपका हाई कोर्ट तक लेकर दूंगा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को अपने हरास करने के लिए इस ढंग का थ्रेटनिंग देते हैं। मेरे को नहीं मालूम है, आपने बोला चैलेंज मत, मैं और आपको उपयोग करते हैं। सुनिए ना, आप नहीं सुनेंगे, आप आपका रोकिएगा। देखेंगे आपके दिखा नेता मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है और आप इस ढंग का चैलेंज करते हैं आम जनता को और सरकार के राजस्व के हरास के लिए। आप ही बताइए, सरकार के राजस्व का बात करते हैं। नहीं आपने इस ढंग का उपयोग कैसे कर दिया पंकज जी? अपने बारे में नहीं मालूम है, जमीनी स्तर मेरे बारे में नहीं जानकारी है। आज आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बने हुए हैं, अच्छा मेरे जमीनी स्तर को आपको नहीं मालूम है। पूरे मामले में अखबारों के माध्यम से मुख्यमंत्री सह बरहेट विधायक श्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि शंभू भगत की मोबाइल पर बात हुई थी। मैंने जन भावना को देखते हुए स्थानीय लोगों के लिए काम छोड़ देने का अनुरोध किया था। कोर्ट में घसीटने की धमकी दी गई, मुझे नक्सली आतंकवादी तक कहा गया। इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की जाएगी और उस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा। इस पूरे मामले में ठेकेदार ने मीडिया के समक्ष गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहता है ये ठेकेदार।
के साथ थोड़ा बताइए। मेरे यहाँ पर नगर पालिका का प्रोटेस्ट का डाक था। इस डाक के दरमियान में मैंने अपने 19 तारीख को पेपर जमा किया था। उस दिन ही तांडव नाच हुआ था। 500 आदमी से नगर पालिका कार्यालय को घेर करके तपन सिंह और दिलीप शाह अपने गैंग के साथ या क्या पंकज मिश्रा के कहने पे इन लोगों ने हमको पेपर डालने में रुकने का कोशिश किया। उस दिन भी हमने किसी तरह प्रशासन को सूचना देकर आकर यहाँ पेपर डालने में सफलता पाई। इसके बाद उनको सूचना मिला कि इनको ऑक्शन हॉल में जाने नहीं देंगे और जगह जगह पर हमको पाकुड़ थाने में जहाँ तहाँ पुलिस के माध्यम से फोटो दे करके के रोकने का कोशिश किया। मैंने अपनी ये बुद्धि से कार्यशैली से ऑक्शन हॉल तक पहुँच गए। ऑक्शन हॉल में जब पहुँच कर बैठे 11 बजे के आसपास उस बीच में अध्यक्ष महोदय के बीच में कई उपस्थित हुए। तो इसी परिस्थिति में एक पुलिस के स्टाफ ने बोला कि आप ऑक्शन हॉल से चलिए, बाहर निकलिए, आप लोग सर्च। वो एक प्री प्लानिंग के तहत था। यह कल ऑलरेडी आलमगीर साहब मंत्री जी के फ़ोन पर हमारा फ़ोन आया था। सुबह हमने अपने घर में मोबाइल छोड़ कर गए थे। आने के बाद पता चला कि मिस कॉल बहुत सारी थी। हमने आलमगीर साहब के फ़ोन पर बैक किए करीब 4:30 बजे के आसपास। उस बीच में आलमगीर साहब ने अपनी ऑप्शन में भाग लेना न लेना उस पर एक सुझाव, एक नामा भगना का रिश्ता की सुझाव। पंकज मिश्रा ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पहले से भी मुझको फ़ोन पर थ्रेटनिंग धमकी दिए थे, जिसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ। और इसके बाद में उन्होंने हमको धमकी दिया एक सरकार के, एक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते कि लठैत के बल पर, लाठी के बल पर ऑक्शन हॉल में नहीं घुसने देंगे, नहीं जाना होगा। और इसी स्थिति में हमने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और हमने बोला उनको कि ऑलरेडी आप क्या बोल रहे हैं, सरकार के आदमी हैं, सरकार की राजस्व को मैं बढ़ाने वाला दाता हूँ और आपको बढ़ावा देना। जो आपने आतंकवाद और नक्सलवाद की स्टाइल में उनको जो धमकी दिए, मैंने आपकी धमकी को स्वीकार किया और मैं आपको इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट और विधानसभा के पटल पर खींच कर लाऊंगा। इस पर भी उन्होंने बोला ठीक है। और वो चैलेंज के बाद में पुलिस प्रशासन सब जगह ने हमारा फोटो वायरल करके और जगह जगह पर ब्रैकेटिंग लगाकर मेरे गाड़ी को रोकने के लिए, मेरे बंदे को रोकने के लिए, और मेरा भाई पिंटर प्राइज वो भी कैंडिडेट था, तो उसको रंगा वाले रोड में रोका गया। फोटो देख करके मुझको खोजा गया। मैंने मोटरसाइकिल के माध्यम से बुलेट से हेमलेट पहन करके ऑक्शन हॉल तक पहुंची और पहुंचने के बाद में एक तांडव, एक रचयिता के कारण के साथ में पंकज मिश्रा ने ढंग तांडव नाच किया और बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर ले भी लोग अगर डाक में तो चलने नहीं देंगे, मेरे बंदे, मेरे कैडर तुमको तबाह कर देंगे। इसलिए आपको जब मालूम था कि आपके साथ में इस तरह से विरोध हो रहा है तो आपने इसकी लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की मांग क्यों नहीं की? हमने अपने पुलिस प्रशासन के बीच के एसडीओ साहब के पास में, नगर पालिका अफसर के बीच में हमने सारी सूचना उन लोगों को दे दिया कि ऐसी घटना होने की संभावना है सर, या इसलिए आपको सूचना दी। ऐसी आपको धमकी मिलने के बाद आपने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी? आप जाइए। दरअसल ये पूरा मामला साहेबगंज के बरहड़वा नगर पंचायत के हाट बाजार की बंदोबस्ती का है। सोमवार को बंदोबस्ती के दौरान झड़प हुई और इस मंगलवार को 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। एक प्राथमिकी पाकुड़ निवासी शंभू भगत के लिखित आवेदन पर बरहड़वा थाने में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, बरहेट के विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित 11 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। दूसरी प्राथमिकी बरहड़वा निवासी दिलीप शाह के लिखित आवेदन पर शंभू भगत पर दर्ज की गई है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद मिश्रा ने कहा है कि दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे प्रकरण पर भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से ट्वीट कर कहा है कि अब तो मेरे ट्वीट किए ऑडियो की सत्यता सामने आ गई है। हेमंत सोरेन जी, कम से कम राहुल गांधी जी के भ्रष्टाचारी कांग्रेस के मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी, नहीं तो मधु कोड़ा बनने की तैयारी कर लीजिए। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड के साथ। हमारे खबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारा सारा खबर आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए आपको हमारा नमस्ते, दुआ सलाम, अलविदा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ। धन्यवाद। बने रहिए आर्या न्यूज खबर आप तक के संग। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।